डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे अक्सर मस्तिष्क में अच्छा महसूस कराने वाला केमिकल कहा जाता है। यह मूड, प्रेरणा, इनाम और आनंद को रेगुलेट करने सहित मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डोपामाइन अक्सर खुशी, संतुष्टि और यहाँ तक कि उत्साह की अनुभूति से जुड़ा होता है। मस्तिष्क में इसकी उपस्थिति हमारे ओवरऑल वेलबीइंग की भावना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। आइए मस्तिष्क में डोपामाइन की भूमिका को समझें। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क के इनाम और आनंद न्यूरल पाथवेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये न्यूरल पाथवेज हमें कुछ ऐसे व्यवहारों और अनुभवों की तलाश करने के लिए प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार हैं जो हमारे अस्तित्व और वेलबीइंग के लिए आवश्यक हैं। जब हम ऐसी गतिविधियों में लगे होते हैं जो आनंददायक या फायदेमंद होती हैं, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन खाना या उपलब्धि की भावना का अनुभव करना, तो डोपामाइन स्पेसिफिक मस्तिष्क क्षेत्रों में जारी होता है, विशेष रूप से न्यूक्लियस अकम्बन्स में। डोपामाइन का ये रिलीज एक न्यूरोलॉजिकल इनाम संकेत की तरह है जो व्यवहार या गतिविधि को मजबूत करता है, जिससे यह अधिक संभावना हो जाती है कि हम इसे दोहराएंगे। संक्षेप में, डोपामाइन एक प्रकार की आंतरिक प्रेरणा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये हमें उन गतिविधियों और व्यवहारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम उन कार्यों में लगे रहना जारी रखते हैं जो हमारे अस्तित्व और ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ावा देते हैं। व्यायाम और बेहतर मूड के बीच संबंध। कई अध्ययनों ने शारीरिक गतिविधि और मूड में सुधार के बीच एक मजबूत संबंध प्रदर्शित किया है। चाहे वो दौड़ने जाना हो, जिम जाना हो या किसी टीम खेल में भाग लेना हो, बहुत से लोग व्यायाम के बाद अधिक खुश, कम तनावग्रस्त और अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि व्यायाम करने से डोपामाइन और एंडोर्फिन सहित विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन का रिलीज शुरू हो जाता है। ये न्यूरोकेमिकल परिवर्तन हमारी भावनात्मक वेलबीइंग पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे व्यायाम तनाव, चिंता और यहाँ तक कि डिप्रेशन के प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। व्यायाम और डोपामाइन के बीच संबंध को समझना। व्यायाम और डोपामाइन के बीच संबंध को समझने के लिए इस संबंध में शामिल स्पेसिफिक मस्तिष्क क्षेत्रों की जांच करना महत्वपूर्ण है। जब हम शारीरिक गतिविधि में लगे होते हैं, तो मस्तिष्क के कई क्षेत्र डोपामाइन की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र को अक्सर मस्तिष्क का पुरस्कार केंद्र कहा जाता है। यह वो जगह है जहां मस्तिष्क पुरस्कृत अनुभवों को प्रोसेस और इवैल्यूएट करता है। जब आप व्यायाम करते हैं, खासकर जब गतिविधि चुनौतीपूर्ण होती है फिर भी प्राप्त करने योग्य होती है, तो न्यूक्लियस अकम्बन्स डोपामाइन जारी करता है। ये रिलीज आनंद और संतुष्टि की भावनाओं के लिए जिम्मेदार है जो कई लोग व्यायाम के दौरान और बाद में अनुभव करते हैं। स्ट्राइटम व्यायाम डोपामाइन कनेक्शन में शामिल एक अन्य क्षेत्र है। यह मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली का हिस्सा है और गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब व्यायाम के दौरान स्ट्राइटम में डोपामाइन जारी होता है, तो यह मोटर फंक्शन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में योगदान कर सकता है। मस्तिष्क का ये भाग निर्णय लेने, योजना बनाने और लक्ष्य निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। व्यायाम के दौरान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जारी डोपामाइन आपके ध्यान को केंद्रित करने, फिटनेस लक्ष्य निर्धारित करने और हासिल करने की क्षमता में सुधार कर सकता है और व्यायाम को अधिक फायदेमंद अनुभव बना सकता है। हिपोकैम्पस मेमोरी और सीखने में भूमिका निभाता है। व्यायाम के दौरान इस क्षेत्र में डोपामाइन का रिलीज स्मृति निर्माण को बढ़ा सकता है, जिससे शारीरिक गतिविधि के सकारात्मक प्रभावों को याद रखना आसान हो जाता है और नियमित व्यायाम की आदत को मजबूत किया जा सकता है। आइए देखें कि व्यायाम के विभिन्न रूप डोपामाइन रेगुलेशन को कैसे अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकते हैं।
एरोबिक व्यायाम। दौड़ना, तैरना और साइकिल चलाना जैसी एरोबिक गतिविधियां डोपामाइन के रिलीज को ट्रिगर करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन अभ्यासों में अक्सर मध्यम से उच्च तीव्रता के प्रयास की निरंतर अवधि शामिल होती है, जिससे मस्तिष्क के इनाम केंद्रों में महत्वपूर्ण डोपामाइन रिलीज होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दौड़ना, तैरना और साइकिल चलाना जैसी एरोबिक गतिविधियां डोपामाइन के रिलीज को ट्रिगर करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन अभ्यासों में अक्सर मध्यम से उच्च तीव्रता के प्रयास की निरंतर अवधि शामिल होती है, जिससे मस्तिष्क के इनाम केंद्रों में महत्वपूर्ण डोपामाइन रिलीज होता है। योग और मन शरीर अभ्यास। योग और टाई ची जैसी मन शरीर प्रथाएं विश्राम और ध्यान को बढ़ावा देती हैं। हालांकि वे बड़े पैमाने पर डोपामाइन वृद्धि का कारण नहीं बन सकते हैं, वे तनाव को कम करके डोपामाइन को रेगुलेट करने में मदद कर सकते हैं, जो बदले में डोपामाइन सेंसिटिविटी में सुधार करता है। जैसा कि हमने पाया है, व्यायाम केवल शारीरिक फिटनेस के बारे में नहीं है। यह एक शक्तिशाली मनोदशा बढ़ाने वाला, एक प्रेरक उपकरण और ओवरऑल वेलबीइंग का मार्ग है। व्यायाम के दौरान डोपामाइन का रिलीज खुशी और उपलब्धि की भावना में योगदान देता है। चाहे वह सुबह की तेज दौड़ हो, स्फूर्तिदायक योग सेशन हो या पार्क में शांत सैर हो, प्रत्येक कदम, प्रत्येक खिंचाव और प्रयास का प्रत्येक क्षण डोपामाइन को बढ़ावा देने, हमारे मूड को बेहतर बनाने और हमारे शरीर और दिमाग को मजबूत करने में मदद करता है। याद रखें, प्रत्येक अभ्यास के साथ आप केवल कदम नहीं उठा रहे हैं, आप अधिक खुशहाल, अधिक संतुष्ट होने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।